फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। आइए एक मरतबा और मिलकर पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हज़रात, आप देख रहे हैं कि स्टेज पर हमारे तमाम उलमाए किराम मौजूद हैं और बिलखुसूस जिन्हें देखकर मुझे इत्मीनान क़ल्बी हासिल होती है। मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि जिन्हें देखकर मुझे इत्मीनान क़ल्बी हासिल होती है वो हज़रत अल्लामा मौलाना मक़सूदुल क़ादरी साहब क़िबला, वो भी तशरीफ़ फरमा है, और ज़ेर क़यादत जो हज़रत अल्लामा मौलाना बाबरुल क़ादरी साहब क़िबला वो भी मौजूद हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आपसे कुछ ही वक्त लूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ मैं भी चाहता हूँ कि तर्ज में ना सही मेरे तो गले मेरा गला उस अंदाज का नहीं है कि मैं शेर जिस तरह अंदाज शायर एक पढ़ता है उस तरह पढ़ूं, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि कुछ खराज अकीदत इमाम हुसैन की बारगाह में पेश करूं। और कारी तजम्मुल साहब को हर कोई देता है, मैं अब देखना चाहता हूं यहाँ। और कारी तजम्मुल साहब, आप अभी देखता हूं कि आप पॉकेट में हाथ डालते हैं या नहीं। शेर मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि नूरे ऐने रिसालत हमारे हुसैन, नूरे ऐने रिसालत हमारे हुसैन, नूरे ऐने रिसालत हमारे हुसैन, ताजदारे इमामत हमारे हुसैन, ताजदारे इमामत हमारे हुसैन, आफ़ताबे हुदा इब्ने आफ़ताबे हुदा इब्ने शेरे खुदा, जाने खातूने जन्नत हमारे हुसैन, जाने खातूने जन्नत हमारे हुसैन। तकबीर। अरे भाई उठिए, कब उठिएगा? मरने के बाद, इंतकाल के बाद आपके इमाम साहब हैं, आपके मुदर्रिसीन साहब हैं। अरे नहीं पैसा है तो चुप दबा के मुसाफा कर लीजिए, इनका हौसला अफजाई। नारे तकबीर, आरज़ू से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत हज़रत अल्लामा ताबिश रज़ा मिसबाही। नूरे ऐने रिसालत हमारे हुसैन, ताजदारे इमामत हमारे हुसैन, भूखे प्यासे मगर परचमे हक के लिए, भूखे प्यासे मगर परचमे हक के लिए, पै करे इस्तिकामत हमारे हुसैन, पै करे इस्तिकामत हमारे हुसैन, तय करे इस्तिकामत हमारे हुसैन। और सब्र पे सब्र पर जिनके हर सब्र कुर्बान है, सब्र पर जिनके हर सब्र कुर्बान है, महरे बरजे कनाअत हमारे हुसैन, महरे कब आइएगा भाई, कब आइएगा? ये फिर महक पे नहीं आएंगे, मुस्कुरा करके मोहब्बत से कहिए या हुसैन। और सरकारी मोहब्बत, सरकारी इमाम हुसैन के नाम पे या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली। सब्र पर जिनके हर सब्र कुर्बान है, महरे बरजे कनाअत हमारे हुसैन। और आखिरी शेर कि गौर से सुन तो ए अंबर अमजदी, गौर से सुन तो ऐ अंबर अमजदी, कहती है सारी खलकत हमारे हुसैन, कहती है सारी खलकत हमारे हुसैन। आइए एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम
सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, आप तो उलमाए किराम से एक वाक़ियात सुन रहे हैं और जो बाहर से उलमाए किराम आ रहे हैं वो भी आपके सामने अच्छे अच्छे वाक़ियात और बिलखुसूस इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल और जो आप पर फ़ज़ाइल पर जो अहादीस करीमा हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं वो सब आपके सामने बयान किए जा रहे हैं। कल से नहीं बल्कि परसों रात से ही बयान किए जा रहे हैं और मैं ज़्यादा वक्त नहीं, कुछ ही वक्त लूँगा आपका, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ खास बातें आपसे बता दूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जो असल मारका पेश आया करबला में वो आज ही का दिन था, वो बिलखुसूस आज ही के दिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया। लेकिन आप जानते हैं इमाम हुसैन की शहादत किस वजह से हुई, क्यों उन्हें शहीद किया गया? बस एक ही वजह थी कि यजीद चाहता था कि मैं अमीरुल मोमिनीन बन जाऊं, सारी दुनिया मुझे अमीरुल मोमिनीन कहे और मुझे अमीरुल मोमिनीन कहकर पहचाना जाए। लेकिन आप जरा उठाए और तारीख उठाकर देखें कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो आपका सिर्फ मनसब एक था, आप चाहते यही थे कि अल्लाह का जो निज़ाम है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तालीम दी और जो कुरान में निज़ाम बताया, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाहते यही थे कि वो निज़ाम कायम हो। आप जब मक्का में थे तो वहाँ लोगों को आपने शराब छुड़ाने के लिए धीरे धीरे करके आपने लोगों में ये तालीम दी कि शराब छोड़ो। अल्लाह ताला ने सबसे पहले ये हुक्म नाजिल फरमाया कि शराब पीकर नमाज के करीब ना आना। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक निज़ाम कायम किया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए हैं तो वहाँ आपने निज़ाम कायम किया है। वहाँ के लोगों ने आपके साथ जो जज्बात और मोहब्बत का बेदारी का सबूत दिया है, तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहाँ अपना निज़ाम कायम किया। अगर कोई जिना करे तो उसको 100 कोड़े लगाए जाए, अगर कोई शादीशुदा शख्स जिना करे तो उसे पत्थर मारकर संसार किया जाए, यहाँ तक करके उसे मार दिया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निज़ाम कायम किया, निज़ाम बनाया। उसके बाद आपका यह भी कानून था कि अगर कोई शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ता रहे तो उसे कैद खाने में डाल दिया जाए। इसी तरह का निज़ाम आपने ये भी बनाया था कि अगर कोई शख्स चोरी करे तो उसके हाथ काट दिए जाए। ये पूरा निज़ाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीनतुल मुनव्वरा में कायम फरमाया है। आपने मक्का के भी गवर्नर को बनाया है और आपने जगह जगह पर गवर्नर बनाए हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए हैं तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तकरीबन 2.5 साल हुकूमत की है और आपने भी, आपके दौर में भी बड़े बड़े फितने आए हैं, लेकिन आपका भी मकसद वही था, आपका भी निज़ाम वही था जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया है। आपने भी तकरीबन 10 साल खिलाफत की है, लेकिन आपके खिलाफत का जो अंदाज था, आपके जो खिलाफत का तौर तरीका था और वो जो आपके दौरे खिलाफत था वो तकरीबन 10 साल था। उलमा फरमाते हैं कि अगर इसी तरह का उम्र और एक और 10 साल का हो जाता तो पूरी दुनिया पर इस्लाम का हुकूमत होता। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी बहुत बेहतर अंदाज में अपने खिलाफत और खलीफतुल मुस्लिमीन होने का अंदाज से बहुत अच्छा निज़ाम चलाया। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया। आपने भी तकरीबन 12 साल दौरे खिलाफत संभाला है। आपके जो शुरू के 6 साल हैं ये बहुत अच्छे अंदाज में गुजरे हैं। बाद के आखिर के जो 6 साल हैं उसमें अब्दुल्ला बिन सबा नाम का एक फितना, यहूदी फितना आया था। उसने मुसलमानों के जहन को खराब किया और मुसलमानों के अंदर फितना पैदा किया। एक से एक लोगों के अंदर जहन में फितना बर्पा पैदा करता चला गया। उसका कहना यह था कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अली होने चाहिए, सबसे पहले खलीफा हजरत अमीरुल मोमिनीन होने चाहिए थे। लेकिन हजरत अमीरुल मोमिनीन ने जितने इस तरह के कहने वाले थे और हजरत अमीरुल मोमिनीन को जिन लोगों ने दुनिया में खुदा बनाया था, सारे लोगों को हजरत अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आग जलवाकर उसमें सारे लोगों को डलवा दिया था। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत खत्म हुआ। आप देखें कि तब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बलवाइयों ने, बागियों ने शहीद कर दिया, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन का पहरा लगाया है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरवाजे पर, एक दरवाजे पर खड़े हैं और दूसरे दरवाजे पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हैं। लेकिन बलवाइयों ने क्या किया, बलवाइयों ने सीढ़ी पे चढ़कर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के
अंदर घुस गए और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला कर दिया। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु पर जब तलवार से हमला किया गया है तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो सबसे बड़ी अहलिया थी वो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ा देती है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हा की हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु की जब अहलिया हाथ बढ़ाती है तो बलवाइयों ने ऐसा हमला किया था कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा शहीद अहलिया के हाथ शहीद हो जाते हैं। और उसके बाद फिर जब हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खत्म हुआ है तो फिर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ही हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी खिलाफत संभाली। उनके बाद 6 महीने हजरत इमाम हसन के बाद हजरत इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुआहिदा कर लिया कि अब आप अमीर हैं, अब आप सलाम में आप संभाले। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु चूंकि हजरत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ही परवरदा थे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी थी उसी तालीम पर अमल पैरा थे। जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात थी उसी तालीमात पर हजरत अमीरुल मोमिनीन ने अपना अमीर होने का अंदाज से चलाया है, मुसलमानों को निजाम चलाया है। और उसके बाद फिर हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु जब शहादत पाली है तो मरते वक्त उसने हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद को बुलाकर बज़ाब्ता नसीहत की कि ऐ यजीद, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो उसके बाद तुम अहले बैते अतहार से बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश आना। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को हर साल 1000 अशरफियाँ भिजवाया करना, इस तरह की वसीयत कर की गई थी। हजरत अमीर मुआविया गए थे लेकिन उसकी किस्मत ही खराब थी और क्या जाने उसने कैसा परवरिश पाने के बाद भी उसने इस बातों पर अमल नहीं किया। आखिरकार जब मारका पेश आया और वाक़ियात हुए, अब आप सुनेंगे उलमाए किराम से इंशाअल्लाह। फिर कभी मौका मिला तो गुफ्तगू करूंगा कि बार बार इशारा हो रहा है बस।
हेलो चेक हेलो। करबला में उतर गया कोई, करबला में उतर गया कोई, वाह क्या काम कर गया कोई। प्यासा रहकर भी कोई जिंदा है, पानी पी पी के मर गया कोई। प्यासा रहकर भी कोई जिंदा है, पानी पी पी के मर गया कोई। हज़रात मेंबर शरीफ पर आप अपने माथों की निगाहों से देख रहे हैं कि माहिर दीदो कुरान, आलिम संस्कृत, फादिल नौजवान हजरत अल्लामा शफीकुल्लाह चतुर्वेदी महान की आमद हो गई है। दूसरे दानी तेरे सरप्रस्ती खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना मकसूदुल कादरी साहब किबला मोहतमीम मदरसा गुलशन अख्तर रजा साहब किबला की बड़ी अच्छी सरपरस्ती हो रही है। वहीं पर सदर इजलास मुंबई अखलास हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज वकारी ताबीश रसा मिसबाही नाज़िम आला मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन की बड़ी अच्छी सदारत हो रही है। वहीं पर खतीब अहले सुन्नत खतीब बरकुबार हजरत अल्लामा मौलाना बाबरुल कादरी साहब किबला की क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही खूबसूरत अंदाज से हो रही है। मेंबर शरीफ पर मुक़द्दस उलमा शोरा खुतबा की आमद है। खुसूसियत के साथ शायर इनकलाब अली जनाब मोहम्मद जमजम सिबानी साहब किबला रौनक स्टेज है। मैं हजरत को ही पेश करूंगा और चतुर्वेदी साहब को आप देख ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा माहौल बना दीजिए शायर इस्लाम साहब के लिए तो आपकी मेहरबानी हो जाएगी। मैं तमाम तर अपने नौजवान भाइयों से, रजाकार भाइयों से, बच्चों से, चचा हजरात से मैं गुजारिश करूंगा कि चेयर लेकर के ही आप सामने चले आए। ये हुक्म है शफीकुल्लाह चतुर्वेदी साहब किबला का। अगर आप शफीकुल्लाह चतुर्वेदी साहब किबला से मोहब्बत करते हैं, उनकी जबान से नबी की जो तारीफ करते हैं, नबी का अल्लाह और उसके रसूल का जो बयान करते हैं, तो आपको अच्छा भी लगता है। अगर आप मोहब्बत करते हैं तो चेयर लेकर के ही आप करीब चले आइए, सामने चले आइए। पीछे वाले भाई आप भी चले आइए। आप दिल में ये ख्याल करते होंगे कि ये जब तजम्मुल साहब जब माइक पे आते हैं तो सबों को झिझोड़ कर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द कराते हैं, चेयर लेकर के आगे बैठाते हैं। मैं आपको यही कहूँगा, मैं अपने बाप के लिए आपको नहीं बुला रहा हूँ, अपने बाल बच्चों को खाना खिलाने के लिए नहीं बुला रहा हूँ, तलबा हजरात को मदरसा गुलशन अख्तर रज़ा में चंदा देने के लिए आपको नहीं बुला रहा हूँ, बल्कि सरकारे मदीना, बल्कि शहजादाए सरकारे सरकारे इमाम हुसैन के लिए आपको बुला रहा हूँ। आप तमामी हजरात देख रहा हूँ कि आप तमामी हजरात इकट्ठा हो गए हैं, माहौल अच्छा बन चुका है। अगर आप तैयार हैं तो पूरा मजमा एक बार नबी के नाम पे हाथों को उठाइए और मोहब्बत से कह दीजिए या हुसैन। देखिए शायर साहब आन बान शान के साथ तैयार हैं, बस उनको आपके हवाले करना है कि नहीं? लेकिन उनकी इज्जत, उनकी कदर आपके हाथों में है। आप इज्जत करेंगे, कदर करेंगे, इंशाअल्लाह जब वो अपने घर को जाएंगे तो ये जरूर आपका ख्याल करेंगे, आपका नाम लेंगे, आपकी इज्जत बढ़ेगी कि मैं फला गाँव में, फला जगह, फला समाज में गया था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इज्जत अच्छी तरीके से हुआ था। आइए हजरत इस्तकबाल इन मोहब्बतों के छाव में गर्क होकर नबी सरकार की मोहब्बत में नारों का जवाब दीजिए। तमाम पर लोगों का हाथ उठना चाहिए, नारे तकबीर। देखिए हमारे नसीम बाबा अल्हम्दुलिल्लाह, इनसे मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ और आप लोग भी मोहब्बत करती होइएगा, इसलिए कि अपनी ज़बान से किसी को फूंकते हैं, किसी को ताबीज़ देते हैं तो शिफायाबी मिलती है कि नहीं? ये नसीम बाबा वज़क़फ़ा से भी दुरुस्त लग रहे हैं, इनको हुक्म है, इनका इजाज़त है, मेंबर शरीफ पे ये बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दाढ़ी भी है, टोपी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नती बाल भी है, इस्लामी लिबास भी पहने हुए हैं। अल्लामा मकसूदुल कादरी साहब किबला के ये शागिर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुरु गुरु होता है, चेला
चेला होता है। गुरु पीछे रह गए हैं और चेला आगे बढ़ गए हैं। किस मकसद से? दुआ ताबीज के मकसद से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा मकसूदुल कादरी साहब क़िबला जो दुआ ताबीज करते हैं उसमें ज्यादा असर है और नसीम बाबा जो करते हैं उसमें थोड़ा सा कम है, इसलिए कि ये इनके तालिब इल्म है कि नहीं? लेकिन अल्लाह का फजल है, अल्लाह और उसके रसूल की किताब को पढ़ करके अगर ठोकते हैं तो शाफ़ी ये तो उनको सफाई भी मिलती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बाबा की तरफ से ये 100 रुपए से काम नहीं चलेगा। जज्बात का शोला था, एहसास पे आ गए। पहले नसीम बाबा मुझको हैदरपुर की सरजमीन पे 100 देते थे, अब 50 पे, पहले 500 देते थे, अब 100 पे आ गए। पहले 500 देते थे, अब 100 पे आ गए। अल्लामा मकसूदुल कादरी साहब की क्लास से पूछ लीजिए, हर साल पिछले साल से ये शुरू किए हैं। सरकार गौसे पाक की महफिल को सजाते हैं और पूरा घर अपने ही देते हैं, है कि नहीं? लगता है कि 500 रुपया का नोट जरूर मिलेगा। क्या कहना है? देखिए अल्लाह ताला हमारे नसीम बाबा की उम्र में इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अपने उलमाए किराम से, अपने इमाम से, अपने मुदर्रिसीन से इनको मोहब्बत करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अपने वालिदैन की कदर करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। हज़रात अब मेंबर शरीफ पर तमाम पर उलमा शोरा की खुसूसी तवज्जो मैं चाहता हूँ बड़ी तेजी के साथ इस प्रोग्राम के निजाम को आगे बढ़ा रहा हूँ। बोलिए हम सभी लोग हुसैनी हैं। बस 2-3-4 लोग हुसैनी हैं, 10 लोग हैं ना भाई? हुसैनी है, रज़वी है, मिनाई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी है। अगर सुन्नी है तो 4 मिसरे कसम खुदा की हर आयब हुआ, जहां भी पहुंचा खुश आमदीद हुआ। कलम उठाओ उसे आज जन्नती लिख दो जो हुजूर ताजुश शरिया से मुरीद हो, ताजुश शरिया से मुरीद हुआ। अगर आप हुसैनी हैं, आला हज़रत के चाहने वाले हैं, हुजूर ताजुश शरिया के मानने वाले हैं, तो पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ हाथ उठाए और बुलंद आवाज से बस्ती बस्ती करिया का सदाए बुलंद करें। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म के दरिया फैज़ का दरिया, कौन बना मेहमाने दावा, हम सबकी बख्शिश का जरिया। माइक पे आली जनाब जमजम सिबानी चंद अशार लेकर क्या